और बड़ी खबर पटना से है, जहां पर पूर्व आईपीएस आलोक राज ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफे की कॉपी सौंप दी है। 1 जनवरी 2026 को बीएसएससी चेयरमैन पद पर की गई थी उनकी नियुक्ति। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ स्टेट हेड नीलकमल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नीलकमल जी, बीएसएससी चेयरमैन के पद पर हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई थी और उन्होंने बहुत जल्द ही इस्तीफा दे दिया है और कारण बताया है निजी कारण। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए तान्या वो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और 31 दिसंबर 2025 को वो बिहार सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया था और 1 तारीख को ही उनको वो उनको पदभार ग्रहण करना था, लेकिन 4 तारीख को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था और 6 तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। जाहिर है कि 2 दिन के अंदर इनका इस्तीफा एक राजनीतिक गलियारे में और यहाँ प्रशासनिक हलके में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार क्यों आलोक राज ने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो कड़क मिजाज के अधिकारी माने जाते थे और बेहद सुचारू ढंग से किसी भी विभाग में रहे। इसके पहले पुलिस भवन निर्माण में जब वो डीजी के पद पे कार्यरत थे तो उन्होंने अपने प्रशासनिक जो उनका तरीका है उसी तरीके से उनको चलाया था। बिहार भवन निर्माण के डीजी के पद पर रहते हुए उसी ढंग से चलाया था और इसमें भी सरकार ने उन्हें पूर्णकालिक बनाया था। पहले प्रभार में थे, इसके बाद 5 साल के लिए उन्हें पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त किया था। तो अगले 65 साल पूरा हो या 5 साल पहले पूरा हो, जो भी पूरा होता वो वहां उस जगह तक बने रहते। लेकिन अचानक 2 दिन के अंदर उनके इस्तीफे ने एक सवाल जरूर खड़ा किया है, एक क्वेश्चन मार्क भी छोड़ा है। लेकिन इतना तय है कि हम जब हमारी बात हुई थी आलोक राज से, जब हमने बात की थी उनसे, टेलीफोनिक बातचीत हुई, तो उन्होंने भी हमें भी यही कहा कि निजी कारणों से मैंने इस्तीफा दिया है। हमने उनसे पूछा भी कि आगे आप का क्या है, आगे कुछ रणनीति बनाए होंगे, किसी कारण से आप क्यों इस्तीफा दिए निजी कारण से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये निजी कारण क्या है या कुछ और भी कारण है, ये तो खैर 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन आलोक राज जैसे अधिकारी जो कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष चेयरमैन बनाए गए थे, अगर 2 दिन के अंदर इस्तीफा देते हैं तो जाहिर तौर पर एक सोचने वाली बात जरूर है। तान्या, बिल्कुल। कुछ पता चल पाया है जब उनसे बातचीत हुई तो क्या उनकी बातों से लग रहा था कि क्या कोई निजी कारण ही सच में है, या फिर इस तरह की कोई बात हो सकती है कि कोई और कारण हो? बिल्कुल, जब मैंने उनसे बात की, टेलीफोनिक बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरा निजी कारण है। और जब वो आपको यह भी बता दें कि जब विनय कुमार डीजीपी बने हैं, जो पुलिस महानिदेशक हैं, बिहार पुलिस के कप्तान हैं, उसके पहले डीजीपी रह चुके हैं आलोक राज 1989 बैच के। उसके बाद 1991 बैच के विनय कुमार को डीजीपी बनाया गया था। इसी सिलसिले में बात जब हमने की कि आखिर क्या वजह है कि आपने 2 दिन के अंदर ही अपना इस्तीफा जो है वो रिजिग्नेशन सौंप दिया है, अपने सामान्य प्रशासन को भेज दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे निजी कारण है और बाकी बातें बाद में होंगी। हमने ये भी पूछा कि आगे मतलब कि इन फ्यूचर आपका कोई दूसरा मोटो हो या कहीं और जाना चाहते हो, यह भी बात मैंने पूछी। तो बोले कि नहीं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मेरा निजी कारण है। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि 2 दिन अगर उनका निजी कारण ही होता तो वो तो आइदर ज्वाइन नहीं करते, और ज्वाइन कर लिया था तो 2 दिन के अंदर वो इस्तीफा नहीं देते। निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से आलोक राज ने अपना इस्तीफा जो है सामान्य प्रशासन को भेजा है। अब आगे बातें निकल करके आएंगी कि आखिरकार वजह क्या थी कि 2 दिन के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा सामान्य प्रशासन को भेजा है। तान्या, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल जी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आलोक राज ने 2 दिनों के भीतर ही इस्तीफा दे दिया है। अब देखने की बात होगी कि आगे क्या कुछ पता चल पाता है, क्या सच में निजी कारण है या फिर कोई और वजह बताई जा रही है।
तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस आलोक राज ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।